MK विजन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए भाई, आज की जो क्लास है वो पशुपालन बी पार्ट की जो आगे का हमारा शेष बचा हुआ है। इसमें जो हम वैयाकरण पढ़े थे और उसके आगे सींग रोदन को पढ़े थे, तो हम क्या पढ़ रहे थे, बुल है, स्टीर है, बुलक है, ये क्या होते हैं। तो देखो, जो आज है वो है टीजर बुल। इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो टीजर बुल होता है ये क्या होता है। ध्यान से सुनना। देखो, टीजर बुल का पहली बात तो ये है कि ये टीजर बुल उपयोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, इसका समझना पहले। देखो, अच्छी नस्ल के व अच्छे सुंदर ये बैल प्राप्त करने के लिए इनका एक तरह से उपयोग में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? ये सिर्फ क्या काम करते हैं कि गाय जो होती है उसको हीट में, अगर गाय हीट में है तो उसका पता लगाने के लिए, यानी कि जो गाय हीट में होती है उसका पता लगाने के लिए इन बैलों का उपयोग किया जाता है। कौन से बैल है? टीजर बुल। आपको अच्छे से अभी समझाएंगे कि कैसे क्या होता है इनमें। ये टीजर बुल कब कहलाते हैं? होते तो बैल ही है, लेकिन टीजर बुल ये कब कहलाते हैं, इसमें क्या कर दिया जाता है ऐसा कि ये टीजर बुल कहलाते हैं। तो देखो, आप पहले ये सुनो। जो टीजर बुल होते हैं इनका उपयोग गाय को हीट में पता लगाने के लिए क्या करते हैं, इनका उपयोग। तो गाय अगर हीट में है तो उससे उससे क्या करते हैं, इसका पता। अब देखो, इन बैलों की जो आगे की जो ये सीने पे सीना होता है, उस आगे के सीने के जो कंधे होते हैं, कंधों के ऊपर नीली स्याही लगा देते हैं। कैसी स्याही लगाते हैं? नीली स्याही क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। और जैसे ही ये गाय के साथ या गाय के संपर्क में आते हैं, यानी कि जो समागम की जो क्रिया होती है वो करते हैं, तो होता क्या है कि गाय के पीछे वाले दोनों पुट्ठों के ऊपर क्या हो जाती है, वो स्याही लग जाती है। क्या हो जाती है भाई? जो स्याही है वो अच्छे से लग जाती है। तो उस स्याही को देख करके ये पता लगा लिया जाता है कि ये गाय किस में है, हीट में है। किस में है? हीट में है। तो फिर क्या करते हैं कि जो AI है, कृत्रिम गर्भाधान है, वो उस गाय के अंदर अच्छे से कर दिया जाता है। यानी कि जो पता लग जाता है उसके बाद में उस गाय में क्या करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान। अब कृत्रिम गर्भाधान क्यों करते हैं? आपको पता है कि कृत्रिम गर्भाधान से क्या होता है कि अच्छी नस्ल के जो बैल होते हैं उनका क्या होता है, उनका जो वीर्य होता है, यानी कि जो स्पर्म होता है, उसका उपयोग करके उस गाय में क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो अच्छी नस्ल के और जोरदार सुंदर पशु प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, AI करते हैं। अब देखो क्या होता है। सबसे पहली लाइन आती है टीजर बुल। क्या होता है जो टीजर बुल है? देखिए, टीजर बुल। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है, जो टीजर बुल होता है, इस टीजर बुल की पहली लाइन क्या लिखते हैं? देखो, बहुत अच्छी लाइन है, यहीं से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इसमें वैयाकरण नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, इसमें कोई कैस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो देखो, इसमें पहली लाइन क्या है, इसमें वैयाकरण, इसमें वैयाकरण नहीं किया जाता है, इसमें वैयाकरण नहीं किया जाता है। तो पहली ही लाइन क्या होती है भाई कि जो ये बैल होता है, कौन सा बैल है, टीजर बुल जो होता है, इसमें कोई वैयाकरण नहीं किया जाता। ये ध्यान रखेंगे कि ये वैयाकृत किया हुआ नस्ल का क्या नहीं होता है, बैल नहीं होता है। तो देखो क्या होगा, इसमें वैयाकरण नहीं किया जाता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई वैयाकरण नहीं किया जाता है। अब इसको समझने के लिए इधर देखना क्या होता है। ये इसके क्या है भाई, जैसे हम माने कि ये तो है वर्षण, ये क्या है, वर्षण है। आपको पता है इसमें वर्षणों में पीछे पढ़ चुके हैं कि क्या आती हैं, धमनियाँ आती हैं। क्या आती हैं भाई? धमनियाँ आती हैं। क्या लेके आती हैं? वर्षणों को क्या प्राप्त करवाती हैं? भोजन प्राप्त करवाती है। यानी कि वर्षणों को भोजन, ऑक्सीजन रखती है, कौन प्राप्त कराती हैं? तो ये कौन प्राप्त कराती हैं? यानी अगर बोलें तो देखो, अब इसमें क्या होगा, जो धमनियाँ होती हैं वो वर्षणों को क्या प्राप्त करा रही थी, भोजन, ऑक्सीजन रखती है, क्या कराती है, उपलब्ध कराती है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, जो ये है, ये क्या होता है, इसमें शुक्र वाहिनी। क्या होता है ये? शुक्र वाहिनी। समझना इधर अच्छे से, शुक्र वाहिनी। ये क्या है? शुक्र वाहिनी। अब इसमें मेन फंक्शन इसका क्या होता है, जो इस शुक्र वाहिनी होती है, इसको कहाँ से क्यों काटते हैं और कैसे काटते हैं। देखो, इसमें होता क्या है भाई, जैसे हम माने कि ये क्या है, इसमें शुक्र वाहिनी है, ये क्या है, इसमें शुक्र वाहिनी है। अब इस शुक्र वाहिनी को करते क्या हैं कि यहाँ से बांध देते हैं और एक बार नीचे से बांध देते हैं। देखो क्या करते हैं, इन
शुक्रवाहिनी को ऊपर से व नीचे से बांध करके, शुक्रवाहिनी तो एक है इसमें, तो इस शुक्रवाहिनी को क्या करते हैं, ऊपर व नीचे से बांध करके और बीच में से क्या कर देते हैं, इसको काट देते हैं। बीच में से क्या करते हैं, काट देते हैं। ध्यान रखेंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि बीच में से क्यों काटते हैं। देखो, इधर से भी क्या रक्त का प्रवाह न हो और इधर से भी रक्त का प्रवाह न हो। अगर इसको काट करके छोड़ देंगे तो पूरा शरीर का खून जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इस कारण से क्या करते हैं कि जो शुक्रवाहिनी होती है उसको दोनों तरफ से बांध करके, यानी कि दोनों सिरों से बांध करके बीच में से क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। अब जैसे ही काटेंगे तो इसमें समझने लायक क्या बातें हैं। देखो, जैसे ही मैंने इसको यहाँ से काटा, देखना इधर भाई, एक ये रही एक ये रही, यानी कि जोड़ी एक होती है, संख्या में दो होती है शुक्रवाहिनी, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से जैसे ही इसको काट दिया गया तो हुआ क्या कि इसको एक तो यहाँ से बांध दिया गया। देखो, एक तो इसको यहाँ से बांध दिया जाता है। सपोज करें यहाँ से एक इसको बांध देते हैं, यानी कि एक तो यहाँ से बांध देते हैं, एक यहाँ से बांध देते हैं। अब जैसे ही इस वर्षणों में इधर से क्या आया, ध्यान देंगे, जैसे ही इस भोजन को लेकर के आए, ये शुक्रवाहिनी में जैसे ही रक्त का प्रवाह हो रहा था तो यहाँ बंधी हुई है, तो नीचे रक्त नहीं जाएगा। यहाँ भी इसका काम तो हो रहा है ना, क्योंकि इसका संपर्क सिर्फ इससे टूटा है, ना कि इनसे टूटा है, तो इनका संपर्क तो चालू है। और इसमें क्या होता है कि इसमें शुक्राणु भी बढ़ते हैं। ध्यान देना, इस वर्षणों में, टीजर में शुक्राणु या जो स्पर्म है वो भी बनते हैं, और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो भी क्या होता है, सक्रिय होता है, यानी कि काम करता रहता है, बनता है। लेकिन फिर प्रश्न यह आता है कि अगर शुक्राणु भी सही है, स्पर्म भी बन रहे हैं, और जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी इसमें क्या होता है, काम कर रहा होता है, तो फिर गाय जो है वो क्या नहीं होती है, गर्भित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो गर्भित? इसलिए नहीं होती है कि जो शुक्राणु इसमें बनते हैं, जो स्पर्म बनते हैं, उनका निष्कलन बाहर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जैसे ही यहाँ से निष्कलन होगा वो यहीं पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पहुँच ही नहीं पाते, यहाँ बंधी हुई है, तो इससे बाहर नहीं आएंगे, और बाहर नहीं आएंगे तो क्या होगा, गाय गर्भित नहीं होगी। तो इसमें देखो ये होता है इसका मेन फंक्शन। ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या कौन कौन सी बातें। एक पहला प्रश्न तो ये है कि इसमें बद्याकरण नहीं किया जाता है। कौन? टीजर बल में किसी प्रकार का बद्याकरण नहीं किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखें क्या होता है कि जो शुक्रवाहिनी होती है इसको दोनों तरफ से, दोनों सिरों से बांध करके बीच में से क्या कर दिया जाता है, इसको काट दिया जाता है। इसको समझना, ये जो है ये है, इसको बीच में से काट दिया जाता है, और काट करके क्या करते हैं, जब बांध देते हैं तो इसमें शुक्राणु भी बनते हैं, और क्या होते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनता है। लेकिन जो शुक्राणु होते हैं उनका बाहर निष्कलन नहीं होता है, यानी कि बाहर नहीं आ पाते हैं, और गाय क्या नहीं होती है, गर्भित नहीं होती है। तो ऐसे बैल क्या करते हैं कि गाय को हिट में जो पता लगाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गया भाई, इसको क्या बोलते हैं, काट देते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, नसबंदी। क्या बोलते हैं? काटना है, फिर क्या बोलते हैं, नसबंदी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नसबंदी। यानी कि इसको अगर और बोले तो क्या बोल सकते हैं, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, तो ये इनके क्या है भाई, शब्द हैं, ध्यान रखना। नसबंदी को क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। तो ये क्या हो गया कि देखो, इस नस को काटना है फिर नसबंदी करना क्या कहलाता है, वैसेक्टोमी। क्या कहलाता है? वैसेक्टोमी। तो ध्यान रखेंगे कि टीजर बुल के अंदर क्या किया जाता है, वैसेक्टोमी, या फिर क्या किया जाता है, नसबंदी की जाती है। अब नसबंदी का मतलब क्या हुआ कि नस को बांधना। भाई सीधा सा मतलब है कि नस यानी नास, नस हो गई, और ये बंदी यानी बांधना, यानी कि इसकी जो शुक्रवाहिनी है उसको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, और बीच में से क्या कर देते हैं, उसको काट देते हैं। अब देखो, ये जरूरी क्यों है कि इसको काटा ही जाता है भाई, बांधने के बाद में छोड़ दे तो क्या होगा। देखो, बाई चांस क्या होता है, कैसे भी करके कोई शुक्राणु अगर इधर से निकल करके बाहर हो जाए तो गाय के शरीर में प्रवेश करेगा, और क्या हो जाती है, गर्भित हो सकती है। तो उसमें देखो 100% की क्या नहीं होती है, एक तरह से 100% में सत्य नहीं हो सकता है कि ये ऐसे काम ही करे, क्योंकि कुछ ना कुछ संभावना व्यक्त की जाती है कि कुछ ना कुछ इससे निकल करके, शुक्राणु निकल करके बाहर आ सकते हैं। तो इस कारण से इसको यहाँ काट दिया जाता है। अगर कुछ आ भी जाए बाई चांस तो क्या होता है, इससे बाहर तो नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ से क्या है, इसका संपर्क टूट रहा है। तो इस कारण से क्या होता है कि टीजर बुल में क्या कर दिया जाता है, शुक्रवाहिनी को क्या करते हैं, काट दिया जाता है, और शुक्रवाहिनी को क्या करते हैं, काट दिया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। अब देखो, अब इसमें लिखना क्या है उसको लिखना, पहले चित्र को बना करके इसमें लिखना क्या है भाई, उसको लिखना। देखो कि टीजर बुल, टीजर बुल,
टीजर बुल। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो टीजर बुल है, ये है क्या है, नसबंदी किया हुआ सांड है। लिखेंगे ये है एक नसबंदी किया हुआ सांड है। नसबंदी किया हुआ क्या है, सांड है। ध्यान रखेंगे क्या किया हुआ है, नसबंदी किया हुआ क्या है, सांड है। पहली लाइन क्या होगी, यह एक नसबंदी किया हुआ क्या है, सांड है, जिसमें शुक्र वाहिनी को दो सिरों से बांधकर, जिसमें जिसमें शुक्र वाहिनी को शुक्र वाहिनी को दो सिरों से बांधकर दो सिरों से बांधकर क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भाई, दो सिरों से बांधने के बाद में क्या करते हैं, उसको काट दिया जाता है। तो देखो दो सिरों से बांधने के बाद, बांधने के पश्चात क्या करते हैं, बीच में से काट दिया जाता है। बीच में से काट दिया जाता है। ये चित्र बना लेना। जैसे ये क्या है, लिख लेना नस। ये क्या है भाई, ये क्या बोल सकते हैं, इसको बताएंगे क्या है ये। यानी कि जो शुक्र वाहिनी है, ये इसको क्या मानते हैं हम, शुक्र वाहिनी। क्या है, शुक्र वाहिनी। ये शुक्र वाहिनी है और इसमें क्या करेंगे, इसको काटेंगे। देखो क्या होता है कि इसको यहाँ से बांध करके और बीच में से क्या कर देते हैं, इसको काट देते हैं। यानी कि यहाँ से क्या कर दिया, इसको काट दिया। देखो ये चित्र बनाना है। देखो क्या हुआ कि यह एक नसबंदी किया हुआ सांड है, कौन सा, टीजर बुल, जिसमें शुक्र वाहिनी को दो सिरों से बांधने के पश्चात बीच में से क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो ये तो क्या है भाई, शुक्र वाहिनी। और इस शुक्र वाहिनी को यहाँ से बांध करके और नीचे से बांध, दोनों तरफ से सिरों से बांध करके बीच में से क्या कर दिया जाता है, इसको काट दिया जाता है। अब आपको अभी बताए थे कि काटने के बाद क्या होता है कि उससे शुक्राणु का बाहर निष्कलन नहीं होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, इसको उतार करके देखना, दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, देखो इसमें शुक्राणु भी बनते हैं। क्या है, ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें शुक्राणु भी बनते हैं। इसमें शुक्राणु भी बनते हैं। क्या बनते हैं, इसमें शुक्राणु भी बनते हैं तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनते हैं तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनता है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि टीजर बुल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में शुक्राणु का निर्माण होता है या नहीं। सत्य और असत्य में पूछ सकता है। तो क्या होता है भाई, दोनों चीज़ें इसमें उपस्थित होती है। लेकिन क्या होता है कि जो शुक्राणु बन रहे हैं और टेस्टोस्टेरोन का भी क्या होता है, इसमें निर्माण होता रहता है। तो क्या होगा, तीसरा पॉइंट यह है, किसी भी गाय को बनता है, यह है किसी भी गाय को यह किसी भी गाय को गर्भित नहीं कर सकता। यह किसी भी गाय को गर्भित नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि इसके शरीर से इसके शरीर से शुक्राणु बाहर
नहीं आ पाते। तो देखो 3 पॉइंट हो गए बहुत अच्छे। यानी पहला पॉइंट तो क्या है कि ये नसबंदी किया हुआ क्या होता है, सांड ऑक्स बैल जो भी बोलते हो क्या होता है, एक बैल होता है यानी कि सांड होता है, ठीक है ना। नसबंदी किया हुआ होता है, मेन फंक्शन क्या है इसका, नसबंदी का, यानी कि काट दिया जाता है, ठीक है, वैसेक्टोमी। फिर है जिसमें शुक्र वाहिनी को 2 सिरों से बांधने के पश्चात बीच में से उसको काट दिया जाता है, ये भी ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें शुक्राणु भी बनते हैं तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनता है। ध्यान देंगे, दोनों चीज़ें बनती हैं, लेकिन यह किसी भी गाय को गर्भित नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है, प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके शरीर से शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं। क्या होता है भाई, इसके शरीर से शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं, इस कारण से क्या होता है, इसको किस में काम लेते हैं, टीजर बुल में काम लेते हैं। क्या लेते हैं, शरीर से बाहर नहीं आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, इसका इसलिए इसका उपयोग गाय के हीट का पता लगाने में किया जाता है। ध्यान देंगे, इसका किस लिए उपयोग करते हैं कि गाय का हीट का पता लगाने कि गाय कब क्या की समागम की जो क्रिया होती है वो गाय में कब क्या होती है उसका पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टीजर बुल का उपयोग करते हैं। तो देखो हीट का पता लगाने के लिए ये काम में लिए जाते हैं। क्या करते हैं, हीट का पता लगाने के लिए काम में लिए जाते हैं, या फिर लगाने में किया जाता है, वही बात है ना, काम में लिए जाते हैं या फिर लगाने में किया जाता है। चौथा पॉइंट क्या है, देखो चौथा जो पॉइंट है हमारा उसको यहाँ देखना। चौथा पॉइंट है वो क्या है, देखो टीजर बुल में कि चौथा जो पॉइंट है वो यह है कि टीजर बुल के दोनों आगे के कंधों पर नीली स्याही लगा दी जाती है। नीली स्याही लगा दी जाती है जिससे गाय के संपर्क में आने पर गाय के दोनों पीछे के पुट्ठों पर स्याही लग जाती है। अब देखो क्या है कि टीजर बुल दोनों आगे के जो इसके कंधे होते हैं वहाँ पर, देखो लिखी तो बहुत सारी लाइनें हैं, लेकिन 2 शब्द याद रखो। क्वेश्चन पूछेगा टीजर बुल में गाय का हीट में पता लगाने के लिए किस स्याही का उपयोग करते हैं, नीली स्याही का। कौन सा क्वेश्चन है, नीली स्याही का। देखो क्वेश्चनों पे ध्यान देना, तुम तो ये लाइनें तो भरी पड़ी हैं। देखो क्या होता है, जो टीजर बुल है उसके दोनों आगे के जो कंधे होते हैं उनके ऊपर नीली स्याही लगा दी जाती है, जिससे गाय के दोनों पुट्ठों पे क्या होगा, जैसे ही वो गाय के संपर्क में आएगा, समागम की क्रिया करेंगे तो वो गाय के संपर्क में आएगा, और संपर्क में आने से गाय के पीछे के दोनों पुट्ठों के ऊपर क्या हो जाती है, स्याही का लेप लग जाता है। और उस स्याही को देख करके जो मालिक होता है वो पता लगा लेता है कि हाँ ये गाय किस में है, हीट में है। अब इसमें क्या करा देना चाहिए, एआई करा देना चाहिए, यानी कि कृत्रिम गर्भाधान उसमें करा देना चाहिए। तो वो क्या करता है, अच्छे कोई बैल या सांड का क्या करता है, जो ताकतवर होता है, सुंदर होता है, उसका जो शुक्राणु है, वीर्य है, उसका उपयोग किसमें कर देता है, इस गाय में कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा उसमें क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है, और वो क्या हो जाती है, गर्भित हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, गर्भित हो जाती है। तो इसमें देखो ये 4 पॉइंट है, बहुत अच्छे से पॉइंटों को ध्यान में रखना। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये टीजर जो बुल होता है ये गायों के किस अनुपात में होते हैं, ध्यान देना। ये क्या होते हैं, देखो यानी कि 10:1 में होते हैं। किस में होते हैं, 10:1 में होते हैं। इसको विशेषतः ध्यान रखेंगे, 10 गायों पर एक टीजर बुल की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखेंगे, 10:1 में होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे गाय में टीजर बुल का अनुपात लिखें तो यहाँ लिख लो, लाइन ही लिखो तुम पहले, इसको लाइन में लिखना। देखो
गाय व टीजर बुल का अनुपात कितना होता है? 10:1। ये ध्यान रखना। देखो क्या होता है कि गाय व टीजर बुल का अनुपात 10:1 होता है। तो देखो एक टीजर बुल की आवश्यकता किस पे है? 10 गायों के ऊपर कितना टीजर बुल चाहिए? एक टीजर बुल होता है। तो ये इसका क्या होता है? अनुपात। अब इसमें देखो मैन आपको क्या क्या याद रखना है। पहली लाइन तो ये है कि इसमें किसी प्रकार का बध्याकरण नहीं किया जाता। पहली लाइन क्या होगी? इसमें किसी भी प्रकार का बध्याकरण नहीं किया जाता। दूसरा प्रश्न ये होता है कि ये किस अनुपात में होते हैं? जब गाय रखते हैं बाड़ी में तो किस अनुपात में होते हैं? 10:1 के अनुपात में क्या करते हैं? इनको रखते हैं। फिर है कि इसमें कौन सी स्याही का उपयोग करते हैं? इस पे ध्यान देना कि इसमें नीली स्याही का उपयोग किया जाता है। तो देखो इसमें क्या हो गया कि इसमें नीली जो स्याही होती है, इस पे ध्यान देना, नीली स्याही का उपयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है कि शुक्राणु भी बनते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनता है। 3 पर्सन उठते हैं यहाँ से, मेन पर्सन 3 उठते हैं। एक पर्सन ये है, सबसे ज़्यादा जो पर्सन आता है वो तो क्या है? नीली स्याही। दूसरा पर्सन की टीजर बल का उपयोग कहाँ करते हैं? गाय का हिट में पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट पर्सन है, ध्यान रखेंगे। तीसरा पर्सन है, इसमें बध्याकरण किसी प्रकार का नहीं किया जाता है। और किस अनुपात में होते हैं? 10:1 के अनुपात में होते हैं। टीजर बुल से एक भी क्वेश्चन आपका क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा। तो ये क्या होता है? टीजर बुल। क्या हो गया भाई? ये आपका होता है टीजर बुल का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं किसको? ग्रूमिंग को। किसको पढ़ते हैं? ग्रूमिंग को। अब देखो क्या होता है कि जो ग्रूमिंग होती है, उस ग्रूमिंग में पशु की क्या करते हैं? शरीर की सफाई करते हैं। क्या करते हैं भाई? जो ग्रूमिंग होता है उसमें होता क्या है कि पशु के शरीर की क्या करते हैं? सफाई। अब वो सफाई कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे ब्रश होती है, इसमें क्या होते हैं? मेन तो इसमें क्या होती हैं? ब्रश होती है। जैसे कैरी कोम हो गया, डांडी ब्रश हो गई। ऐसे में क्या करते हैं कि इनका क्या करते हैं? इनका उपयोग करके शरीर को क्या करते हैं? शरीर से क्या करते हैं? गंदगी को हटाते हैं। क्या करते हैं भाई? शरीर से गंदगी को हटाते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या है? ग्रूमिंग। क्या है? ग्रूमिंग। पॉइंट क्या है? ग्रूमिंग। ये ध्यान रखेंगे, पॉइंट का नाम है ग्रूमिंग। अब ग्रूमिंग होता क्या है कि शरीर से किसकी सफाई करना? शरीर से सफाई करना। क्या होता है? ग्रूमिंग। क्या होता है? ग्रूमिंग। क्या होता है भाई? ग्रूमिंग होता है। देखो ग्रूमिंग क्या होता है कि जो पशु है उसके शरीर से किसको हटाना? गंदगी को हटाना। यानी कि किसको शरीर से हटाना? यानी कि ब्रश की सहायता से या फिर ब्रश से जानवर की क्या करना? त्वचा के बालों की सफाई करना। मेन फंक्शन क्या है? अब इसको समझना। ग्रूमिंग हम बहुत प्रकार से कर सकते हैं। जैसे एक तो ब्रश होती, एक हम जैसे पशु को रोज़ नहलाते हैं। मेरा तो मानना है कि पशुओं को रोज़ क्या करना चाहिए? नहलाना चाहिए। क्यों नहलाना चाहिए भाई? क्योंकि नहलाने से पशु के शरीर में जो रक्त का संचार होता है वो बढ़ता है। क्या होता है? रक्त का संचार बढ़ता है। और इसको समझना, देखो अगर पता नहीं है तो उस पर ध्यान देना कि जो पशु होता है उस पशु के अंदर जितनी तेज रक्त दौड़ेगा, देखो रक्त से दूध का निर्माण होता है। ध्यान है आपको? ठीक। रक्त से किसका निर्माण हो रहा है? दूध का। हकीकत में यही होता है कि रक्त से किसका निर्माण होता है? दूध का। यानी कि क्या होता है गाय के अयन से क्या होता है? जैसे ये अयन है गाय के, ये क्या है? गाय के अयन है। तो अगर यदि इस अयनों से लगभग कितना? लगभग गाय के शरीर के 500 से 1000 500 से 1000 लीटर रक्त अगर इनसे गुजरता है तो 1 ml क्या बनता है? दूध बनता है। ध्यान रखेंगे कितना दूध बनता है? 1 ml दूध बनता है। यानी 500 से 1000 लीटर जब रक्त इनसे गुजरता है तो 500 से 1 ml लीटर दूध बनता है। तो ऐसे नहीं, ये प्रति मिनट गुजरता है। देखो क्या होता है कि शरीर का जो खून होता है वो इतना फास्ट चलता रहता है, एक चक्कर सा चलता है। तो
बहुत जल्दी जल्दी इससे क्या होता है, गुजरता रहता है। अब हमें तो करना क्या है, इसकी स्पीड को बढ़ाना है। क्या करना है, इसकी स्पीड को बढ़ाना। और इसकी स्पीड कब बढ़ेगी, जब गाय के जो शरीर है, उसकी त्वचा है, उस त्वचा की क्या करें, सफाई। सफाई करेंगे तो क्या होगा कि जो रक्त है, नलिकाएं हैं, वो और ज़्यादा शुद्ध हो जाएंगी और उनसे रक्त का प्रवाह और ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे में क्या होता है, वो स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ रहता है जानवर तो दूध क्या करेगा, अपने आप क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ऐसे क्या होता है भाई कि रक्त से दूध का निर्माण होता है, ये विशेषता ध्यान रखेंगे। अब देखो क्या होता है, ग्रूमिंग में क्या होगा कि किससे, ब्रश की सहायता से। किससे, ब्रश की सहायता से क्या करें, ब्रश की सहायता से जानवर के शरीर की सफाई करना। तो इसमें लिखेंगे क्या है कि ब्रश से जानवर की त्वचा की सफाई करना ग्रूमिंग कहलाता है। क्या होगा, देखो, ब्रश की सहायता से ब्रश की सहायता से जानवर के, पालतू जानवर के सहायता से पालतू जानवर के शरीर के, देखो क्या हुआ, ब्रश की सहायता से पालतू जानवर के शरीर के बालों की सफाई करना। शरीर के बालों की सफाई करना क्या कहलाता है, ग्रूमिंग कहलाता है। ग्रूमिंग कहलाता है। तो देखो क्या हुआ कि शरीर से बालों की क्या करना, सफाई करना। ये देखो बालों की सफाई क्यों करते हैं, अब देखना इधर, समझना इसको। जैसे भेड़ है, क्या है, ये कोई भेड़ है, ठीक है ना, देखो भेड़ है। अब इस भेड़ से हमें ऊन प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है भाई, भेड़ से ऊन प्राप्त करना है। तो ऊन प्राप्त करने के लिए इस भेड़ में पहले क्या किया जाता है, ग्रूमिंग। अब देखो ऐसे नहीं है कि भेड़ को काट दिया और सॉरी, भेड़ के बालों को काट करके ऐसे ही बेचने चले गए। तो देखो उसी हिसाब से आपको दाम मिलते हैं, यानी कि क्या मिलते हैं, जो रेट है वो उसी हिसाब से मिलेगी। अगर आपकी जो रुई है, जो ऊन है भेड़ से प्राप्त की हुई, अगर ऊन क्या है, गंदी है, क्या है, सफाई नहीं की उसकी, क्या है, सफाई नहीं की करके लेके जाएंगे, तो उसकी जो रेट होती है वो क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। क्यों, क्योंकि वो गंदी तो वैसे ही, और उसमें उसके अंदर चीचड़े हैं और क्या हो सकते हैं, गंदगी, धूल मिट्टी भरी हुई है, तो उसको कौन खरीदेगा भी नहीं उसको। और खरीदेंगे तो क्या मिलेगा आपको, बहुत कम पैसे मिलेंगे। ऐसे में क्या करते हैं कि ऊन को आयात निर्यात जो भी करना है, उससे पहले क्या करते हैं, शरीर से उसको सफाई करते हैं। यानी कि ग्रूमिंग क्या होती है कि जो भेड़ है या फिर पालतू जानवर जो भी है, भेड़ ही नहीं, किसी से भी जैसे हम ऊन प्राप्त कर रहे हैं, बाल प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके शरीर को क्या करना, उसके बालों की सफाई करना ही क्या कहलाता है, ग्रूमिंग। अब इन बालों की सफाई करने से बहुत कुछ होता है, उसके शरीर के अंदर हल्का वजन हो जाता है। आपको पता है अगर उसमें धूल मिट्टी भरी हुई है तो वजन बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, वजन हल्का हो जाता है, सफाई में सुंदर लगती है। और वो क्या हो सकता है, और उसके शरीर का जो रक्त है उसका संचार भी क्या होता है, आसानी से। जैसे हम ब्रश से उसके शरीर को नहलाएंगे तो क्या होगा, जो ब्लड है उसका भी सर्कुलेशन, यानी कि जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। इससे उसके दूध में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो देखो दूसरी लाइन क्या है कि जो इसके क्या है, जो इसके जो उपकरण है उसको लिखना है कि कौन कौन से इसके उपकरण होते हैं। तो ग्रूमिंग के उपकरण लिखेंगे। देखो क्या है कि ब्रश की सहायता से पालतू जानवर के शरीर से बालों की सफाई करना, तो क्या कहलाता है, ग्रूमिंग। अब ग्रूमिंग के उपकरण क्या क्या है देखेंगे सभी। ग्रूमिंग के उपकरण, ग्रूमिंग के उपकरणों में देखेंगे पहला जो उपकरण है वो क्या है भाई, यानी कि कैरिकॉम। क्या है, कैरिकॉम। क्या लिख सकते हैं, कैरिकॉम। पहली ब्रश तो कौन सी होती है, कैरिकॉम। कौन सा होता है, कैरिकॉम। दूसरी ब्रश क्या होती है, देखो वैसे नहीं कि भाई हमें डिटेल से याद रखें। दूसरी ब्रश होती है डांडी ब्रश। कौन सी होती है, डांडी ब्रश। और तीसरी जो ब्रश होती है वो कौन सी होती है, बॉडी ब्रश। कौन सी होती है, बॉडी ब्रश। देखो क्या हुआ कैरिकॉम, डांडी ब्रश और बॉडी ब्रश, ये तीन ब्रश होती हैं
जिनसे क्या करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं। क्या करते हैं, ग्रूमिंग। प्रश्न एक बार आया हुआ है, क्या आया था कि निम्न में से ग्रूमिंग का उपकरण नहीं है। कैरीकोम, डांडी ब्रश, बॉडी ब्रश, और एक दिया था आपको, था तो सही, क्या था उनमें ध्यान से निकल रहा है, एक और था जो इनसे जुड़ा हुआ था तो वो भी ब्रश ही, लेकिन वो किस में काम लेते हैं, उसमें जो देखो क्या होता है, जैसे ये ब्रश है, देखेंगे इधर, जैसे ये ब्रश है, क्या है ये, ब्रश होते हैं, लेकिन जो इस ब्रश में ये जो रेशे होते हैं ये बहुत कोमल होते हैं, तो उस ब्रश में बहुत कोमल होते हैं, तो उस ब्रश से तो सफाई ढंग से नहीं हो सकती। तो उसका क्या था, इसमें आंसर था, उसका ध्यान से निकल गया कौन सी ब्रश थी, तो चौथा ऑप्शन उसका ये था। क्योंकि जो इसके दांते होते हैं ना इस ब्रशों के, वो क्या होते हैं, थोड़े से सख्त होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, थोड़े से सख्त होते हैं, तो अच्छे से क्या हो जाती है, इनकी सफाई हो जाती है। तो ऐसे में ये देखो कौन कौन से हो गए कि ब्रश की सहायता से पालतू जानवर के शरीर से बालों की सफाई करना ग्रूमिंग कहलाता है। और ग्रूमिंग के 3 उपकरण है, कैरीकॉम, डांडी ब्रश और बॉडी ब्रश। ये तो क्या हो गए भाई इसके उपकरण। अब देखो इसके फायदे क्या हो सकते हैं, कि ये जो करते हैं इसके फायदे लिखना है, तो देखो क्या हो जाएंगे इसके फायदे लिखना। इसके फायदे देखो क्या क्या हो सकते हैं। इसके फायदे होंगे जो क्या होंगे, देखो पहला फायदा तो क्या होगा कि त्वचा की गंदगी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पहला फायदा, त्वचा की गंदगी दूर होगी। अब धूल मिट्टी जो भी है, डस्ट है, वो क्या है, इसके पार्टिकल इससे क्या हो जाते हैं, शरीर से दूर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, शरीर से हट जाते हैं, तो त्वचा की गंदगी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, त्वचा से क्या होगी भाई, कमजोर बाल हट जाते हैं, क्या होंगे, त्वचा से कमजोर बाल हट जाते हैं। क्या होता है, जो त्वचा है, शरीर से जो बिल्कुल कमजोर बाल है, टूटे हुए बाल होते हैं, उसमें उलझे हुए होते हैं, क्योंकि उसमें डस्ट है, यानी कि उसमें बहुत सारी गंदगी भरी है, उसी में बाल टूट रहे हैं, रुक रहे हैं, शरीर का वजन बढ़ रहा है। ऐसे में क्या होता है कि गाय को नुकसान ही नुकसान है, या फिर जो भी गाय, सॉरी गाय का नाम आ गया, जिस जानवर से हमें बाल प्राप्त यानी ऊन प्राप्त होती है, उनमें क्या होता है, नुकसान। तो ऐसे में क्या होता है कि त्वचा से कमजोर बाल क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, किससे, डोंडी ब्रश, और क्या है देखो कैरीकोम, और क्या है, बॉडी ब्रश। क्या है, बॉडी ब्रश। इनसे क्या होता है कि त्वचा के जो कमजोर बाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। त्वचा से बाह्य परजीवी क्या होते हैं, बाह्य प्रतिजीवी जो परजीवी हैं वो भी हट जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि त्वचा से बाह्य परजीवी हट जाते हैं, जो बाह्य परजीवी होते हैं क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो ग्रूमिंग का जो है वो क्या है भाई, ये क्या होता है, ग्रूमिंग से शरीर का वजन हल्का होता है। क्या होता है, चौथा पॉइंट लिखे तो ग्रूमिंग से शरीर का वजन हल्का हो जाता है। तो ये इसके क्या हो गए फायदे, क्या हो गए इसके फायदे। तो देखो इसमें जो ध्यान रखना है, ये 3 नाम याद रखने हैं। विशेषता क्या है, अरे ये तो सबको पता है कि शरीर से बाल हटें तो क्या क्या होगा, गंदगी हटेगी, त्वचा में कमजोर बाल टूट के गिर जाएंगे, त्वचा से जो बाह्य परजीवी होते हैं वो भी हट जाएंगे। ये क्या होते हैं भाई, ये इसमें काम होता है। तो ये क्या हो गया आपका ग्रूमिंग, और क्या हो गया टीजर बुल। क्या हो गया, टीजर बुल। तो यहाँ ये क्लास क्या होती है आपकी समाप्त। जो नेक्स्ट वीडियो है वो आगे की वीडियो में बनाएंगे, और उस पर ध्यान से इन क्लासों को अच्छे से पढ़े। सभी दोस्तों को अगर क्लास समझ में आती है और क्वेश्चनों की रही गारंटी आपका, मैं फिर बोलूँगा कि जहाँ से भी आप पेपर मार रहे हैं, जहाँ से भी आप पेपर दें, तो उसमें देखना कि क्वेश्चन बाहर कैसे जाता है। अगर कोई क्वेश्चन बाहर भी जाता है तो उसको डालना कमेंट सेशन में कि सर ऐसे प्रश्न आते हैं। देखो मैं बहुत सारे पेपरों का एनालिसिस करके फिर आपको क्या कर रहा हूँ, ये क्लासें एनसीईआरटी की किताबों से क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।